चंदनिया से चंदा, मैं अपनी सजन का दीदार करूं। चुन्नी वाला नहीं, कौन सा कीर्ति है? चटनी का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं उन सारी हमारी फ्रेंड्स को, हमारी उन बहनों को जो करवा चौथ रखी हुई हैं। और आज किचन में हम सब बनाने जा रहे हैं घर पे खाना। मैं चावल भिगो के रख दी हूँ, खीर के लिए मखाने थोड़ी भिगो दी हूँ। और इधर देखिए दाल छान के रख ली हूँ, राजमा भिगोया हुआ है और मैं खीर चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। और इधर देखिए मालपुआ के लिए मैं रात को ही फेंट के रख दी थी, अभी मैं बनाऊँगी मालपुआ भी बनाऊंगी। अब पहले अपने बेटे को खाना खिला लूँ, उनको खाना खिला के आऊँगी, फिर आराम से करूँगी। क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि भोग भी लगा देते हैं कि चलो हमने बनाया है तो भोग भी लगा दें, तो इसीलिए मैं लगी हुई हूँ किचन में। अभी मैं खाना खिला के आती हूँ, फिर खीर चढ़ा दे, बनता भी रहे और मालपुए भी छनते रहेंगे उधर। तो ये देखिए, ये मेरा मालपुआ फेंट के मैं रखी थी, थोड़ा सा और दूध डाल करके मैंने इसको पतला कर दिया ताकि जब हम इसको डालें तेल में। इधर मेरी खीर बन रही है और इधर चने की दाल बॉईल करने के लिए चढ़ा दी। इसको बॉईल करके भून के फिर बनाऊंगी। अभी मैं डालती हूँ इसमें मालपुआ, फिर आप लोग देखिए। देखती हूँ बनता कैसा है। तो ये देखिए, इतने सारे मालपुए बना लिए मैं। एक तो छोटा सा बना है, तो आइडिया लग गया कि कैसे बनाना है। उधर खीर भी मेरी पक रही है। और ये क्या है ना कि चना का दाल मैं जो बॉयल की थी ना, उसको बड़े से छन्नी से छान दिया मैंने, सारा तेल दाल का पानी निकाल दिया। इसमें इलायची कूट के रखी थी, खीर में डाल दी। तो ये जो चने की दाल है ना, इसको बॉयल करके कई तरीके से बनता है, अपना अपना बनाने का तरीका है। तो इसको क्या की थी, चने की दाल में बॉयल करके एक सीटी लगा के और इसको छान करके और फिर इसमें तेल डाल करके और जीरे और सूखी मिर्ची का तड़का दे के फिर इसको भून दी हूँ बहुत देर तक। और उसके बाद से ये प्याज, मिर्ची, लहसुन देखिए सब टमाटर वगैरह भून करके रख ली हूँ और उसका पेस्ट बना करके सब्ज़ी बनाई ना, बहुत अच्छा, मैंने मतलब कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये नहीं लगता है कि कच्चा कच्चा कुछ लगे। फिर धनिया के पत्ता सब धो धा करके मैंने निकाल के रख लिए थे, काट करके सब में डालने के लिए। और इधर देखिए दाल भून के पीस के भी मैं रख ली हूँ। और ये चने की दाल फ्राई बनाने के लिए फिर ये मसाला है और इसमें थोड़ा ना चाट मसाला, नमक और सूखा भुना मसाला था, तो उसमें डाल दे। फिर मैं अब जा रही हूँ चावल के आटे को गूँदने। इसको गर्म पानी से गूँदने से ना फटता नहीं है रोटी। और ये ना कह रहे थे नया धान का चावल है, चावल का आटा है, तो पता नहीं मुझे। तो फिर उसके बाद से मैंने सोचा पनीर की सब्ज़ी चढ़ा दूँ, बनता भी रहे। तो इधर जो मसाला पीस के रखी थी मैं, वो डाल करके भून करके, और सारे मसाले इसमें जितने मतलब डालने थे मुझे, हल्दी, नमक, मसाले, सब्ज़ी मसाले नॉर्मली, मतलब पनीर की सब्ज़ी मैं बनाई क्योंकि ना मेरी हालत हो गई थी ख़राब किचन में खड़े खड़े। इतनी प्यास लग रही थी, मैं परेशान हो गई थी। और पैर में दर्द, मेरा ऐसे भी सर्वाइकल स्पाइनली दोनों प्रॉब्लम है। किचन में खड़े होने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। और लगभग ये मसाला सारा भुन गया है। फिर मैंने क्या किया, इसमें एक थोड़ा मखाना और काजू भून के पीस के डाल दिया, और ताकि फ्लेवर अच्छा आए खाने का। फिर गर्म पानी की करके डाल करके फिर पनीर डाल दी और इसमें थोड़ा से मटर भी डाल दी। बाद में लगा कि नहीं चलो मटर है तो डाल दे रही हूँ, नहीं रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन था तो मैं इसमें मटर डाल दी। और दोनों ही देखिए पनीर मिक्स करके चढ़ा दी। क्योंकि ना किचन में खड़े होने में, एक तो गर्मी इतनी हो रही है, अभी भी इतनी गर्मी हो रही है कि किचन में खड़े होने में पसीने छूट जा रहे हैं, इतनी गर्मी अभी भी हो रही है। फिर उसके बाद में गरम मसाला डाल दी, क्योंकि ऊपर से गरम मसाला डालने पे ना टेस्ट अच्छा आता है। पक जाए तो डालिए, या तो फिर पानी डाल दिए तब डालिए। तो फिर मैं गरम मसाला डाल के ढक करके उसको एक साइड में कर दी। फिर मैंने कहा राजमा भी इधर चढ़ा देती हूँ, वो भी बनता रहा।
क्योंकि पापा मेरे पनीर नहीं खाते हैं, तो मैं उनके लिए राजमा बनाई थी थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, राजमा गला ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने। मैं अपनी तरफ से तो 100% अपनी वो दे करके बनाई कि अच्छा बने, लेकिन पता नहीं क्यों गला ही नहीं था। फिर उसके बाद से मैं आ गई यहाँ पे फारा बनाने के लिए, दाल का फारा, जिसको गांव में हम लोग दल पिट्ठा, फारा, चौंगा, पता नहीं क्या क्या अलग अलग जगहों में कहते हैं, गोजा पिट्ठा भी कहते हैं हम लोग गांव में। फिर मैं आ गई यहाँ बनाने के लिए। पता है पहली बार जब बनाई ना तो रोटी फट गई मेरी। इस आटे में बिल्कुल लस्सी नहीं थी, पता नहीं, लग रहा था जैसे नया नया, सच में नया चावल का आटा है। अभी देखिए बनाई तो फट गया। फिर दोबारा कोशिश की तो थोड़ा सा मोटा ही मैं रखी, मैंने कहा ज़्यादा पतला करूँगी फट जाएगा। फिर बनाई, फिर गिलास से इसको काट काट के बनाई और रखी। और ये देखिए साड़ी मैं पहन ली, ये मेरी शादी की चुनरी है, जो मुझे मतलब करवा चौथ में, तीज में, या जो भी ऐसे फेस्टिवल आता है ना, मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरी शादी का जोड़ा, एक तरह से मान लीजिए कि शादी का जोड़ा ही है एक तरह से मेरे लिए। तो मैं इसको पहनना बहुत पसंद करती हूँ, पेरी और चुनरी दोनों। और आप लोग क्या करते हैं पता नहीं, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने शादी का जोड़ा हर अपने एक सुहाग के फेस्टिवल पे पहनना। और फिर हमारे वहाँ क्या होता है ना कि फारा में हमारे वहाँ डिबरी बनती है, डिबरी जिसको कहते हैं, पता नहीं आप लोग के वहाँ क्या कहते हैं, हम लोग गोरखपुर साइड में ना जो, तो डिबरी बनती है, एक छोटी सी पूड़ी बनेगी, उसमें 4 छोटे छोटे गौरी जैसे, गौरी गणेश के जैसे बना करके रखते हैं, फिर ऊपर से एक और छोटी सी पूड़ी से ढक देते हैं, और उस पर बत्ती 4 मुख वाली इसी की बना करके, चावल के आटे की बना के बत्ती बना देते हैं। और उसके बाद से उसको बॉयल करके और खीर या दही से हम पहले उसे खा के फिर अपना व्रत खोलते हैं। तो मुझे पता नहीं था कैसे बनता, फिर मैं दीदी को फ़ोन की, फिर मैं पूछी कि दीदी कैसे बनते हैं, तो वो बताएं कि नहीं, 4 बीच में रहता है, फिर ऊपर से पूड़ी से ढक के फिर ऊपर बाती बनती है, डिबरी बात बोलते हैं इसे हमारे वहाँ, और यही खा करके व्रत खोलते हैं। और ये देखिए मेरी डिबरी बन गई, छोटा छोटा मैं बनाई क्योंकि इसे निगलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद से हुआ ऐसा गड़बड़ कि मुझे बहुत पड़ी अपने पतिदेव से डांट, बहुत डांट पड़ी। डिबरी जो छोटी छोटी 2 बनाई, मैं क्या की खीर में रख करके और ले गई हम दोनों की, चलो खाना खाएंगे, और मेरे हस्बैंड पहले ही उठा के खा लिए। और जब मैंने कहा आप खा लिए, इसमें डिबरी थी, जो गुस्सा हुए, तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ना, पागल हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हें जब ऐसा था तो तुम अलग कर ली होती। बट कोई बात नहीं, दीदी एक्स्ट्रा बनाई थी तो उनके पास एक डिबरी थी, मैं लाई और खा ली, व्रत तो खुल गया ना। 1 करोड़ सब्सक्राइब करना पड़ता आज है करवा चौथ, देखिए तभी पापा वो बेटे की मैंने बात कहा हो रही है। तेरी चंदनिया से चंदा, मैं अपनी सजन का दीदार करूं, चुन्नी वाला नहीं, कौन सा खेल खेला है? तेरी चंदनिया। नहीं चटनी कहाँ है? मेरे किचन में लगभग सारा खाना तैयार है। अब मैं चल रही हूँ नहाने, नहा धो करके तैयार होकर दिया जला दूँ, उसके बाद से फिर तैयार होंगे मेन लुक के लिए। ये मेरा ट्राइपॉड है और ये जूस बनाया ऐसे ही पड़ा हुआ है। सारा खाना खाली कर दी, अभी सफाई हो जाएगी बर्तन की, क्योंकि बर्तन भी बहुत पड़े हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से।